नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। 2 बजे की 2 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं। आज के दिन 2 तस्वीरें होंगी आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिस तरह से पूरे देश भर में जमकर हंगामा और बवाल, लेकिन इसके पीछे वजह क्या? आप देखिए, कांग्रेस में उबाल। जिस तरह से कांग्रेस का ये प्रदर्शन देश के कई हिस्सों में लगातार जारी है। वजह क्या? क्योंकि लगातार राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पेशकश और उनसे पूछताछ, और इसीलिए कांग्रेस से आग बबूला। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो अभी तक ये जो प्रदर्शन है, ये आप दिल्ली में आप देख रहे होंगे, देश की केवल जो तमाम राज्य हैं वहां की राजधानियों में आप देख रहे होंगे। लेकिन अब देश के राज्यों के तमाम जो जिले हैं वहां पर कांग्रेस इसी तरह से उग्र होती दिखाई दे रही है। छात्रों का बवाल आप देखिए किस तरह से लगातार ये बवाल जारी है। छात्रों का ये कहना है जो अग्निपथ योजना है ये हमें मुकम्मल एतबार नहीं। छात्रों का ये कहना कि ये स्कीम तो हमें मंजूर नहीं है, फिर आखिर हम पर ये स्कीम थोपी क्यों जा रही है। छात्रों का ये कहना कि सोचिए 4 साल के बाद उन छात्रों का क्या होगा जो 75% छात्र बचेंगे। जो अग्निपथ स्कीम है इसमें सरकार की तरफ से तो बड़ी बड़ी बातें कही गई। 17 साल से 21 साल के युवाओं को रोजगार तो मिलेगा, 21 साल के बाद उन्हें 11 लाख रुपए तो मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद आखिर ऐसा क्यों? चलिए शुरुआत अब करते हैं कि आखिर कांग्रेस में उबाल क्यों, कांग्रेस आखिर आक्रोशित क्यों, कांग्रेस इतने गुस्से में क्यों। तो चलिए शुरुआत करेंगे कांग्रेस का हल्ला बोल जिस तरह से पूरे देश भर में लगातार जारी है। राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पूछताछ और कांग्रेस का यह कहना कि यह लोकतंत्र में कहीं से भी जायज नहीं है। कांग्रेस का यह कहना कि इस समय तानाशाही चल रही है पूरे देश भर में। कांग्रेस जो प्रदर्शन केवल देश की राजधानी दिल्ली में कर रही थी, वो प्रदर्शन अब देश के तमाम राज्यों की जिले भर में जारी है। आपने देखा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो इस समय गिरफ्तार भी हो गए। कांग्रेस के कई ऐसे नेता जिनको पुलिस के डंडे भी पड़े, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का ये कहना कि ये प्रदर्शन तब तक हमारा जारी रहेगा जब तक राहुल गांधी से इसी तरह से पूछताछ होती रहेगी। देखिए चंडीगढ़, जम्मू, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये कांग्रेस का हल्ला बोल आखिर क्यों? उसके पीछे वजह सिर्फ ये क्योंकि ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ लगातार जारी। 3 दिनों से पूछताछ लगातार जारी थी और ये पूछताछ अभी कब तक चलेगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब जब पूछताछ हुई राहुल गांधी ने जवाब तो दिया। राहुल गांधी के चेहरे पर ना जाने क्यों थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाई दिया, राहुल गांधी उलझे हुए भी दिखाई दिए और राहुल गांधी परेशान भी दिखाई दिए। और राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं का ये कहना कि ये जायज नहीं है, ये तानाशाही है और देश भर में जो मौजूदा मुद्दे हैं उससे भटकाने का काम बीजेपी करना चाहती है, इसीलिए लगातार राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। नेशनल हेराल्ड मामला आप सभी को याद होगा, जिस तरह से इसमें कांग्रेस को आरोपी बनाया गया। 50 लाख से शुरुआत हुई नेशनल हेराल्ड मामले की और अब ये करोड़ों तक जा पहुंची है। कई ऐसे सवाल जिसके जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं और इसीलिए राहुल गांधी से लगातार पूछताछ ये जारी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सड़कों पर उतर गए, आपने देखा होगा रणदीप सुरजेवाला, अशोक गहलोत, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर कांग्रेस का ये हल्ला बोल, ये प्रदर्शन क्यों। सहयोगी गौरव मिश्रा, गौरव ताजा अपडेट क्या कुछ है जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन हम देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना कि ये तो तानाशाही है। देखिए लगातार ये तयशुदा कार्यक्रम था और कल 17 तारीख को भी कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त दिल्ली में जो प्रदर्शन है लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर के सामने किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहुंच करके वहां सभी प्रदर्शनकारियों को जो है वो रोक लिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस प्रदर्शन के पीछे की जो मंशा है, साफ तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, लेकिन आज जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, खास करके दिल्ली कांग्रेस कमेटी की बात करें तो उनका ये कहना है कि कल जिस तरीके से जब राहुल गांधी के साथ ईडी मुख्यालय में पूछताछ की जा रही थी, उसके कुछ देर बाद कांग्रेस का जो मुख्यालय है अकबर रोड पे, वहां कुछ पुलिस वाले जो हैं वो कांग्रेस मुख्यालय के अंदर घुस जाते हैं और कांग्रेस के नेताओं के साथ बदसलूकी करते नजर आते हैं। उसके विरोध में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में आज लोकसभा के स्पीकर से भी कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात किया है, उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करके इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो दी गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस इस पूरे प्रदर्शन की अगर हम
हम बात करें, जो इस पूरी रूपरेखा को तैयार किया जा रहा है, आप देखिए डे 1 से लगातार सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तमाम बड़े चेहरे दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है। इन सब के पीछे यही एक मुख्य एजेंडा है। गौरव, अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो फिर कांग्रेस को इतनी आपत्ति क्यों है पूछताछ से? पूछताछ होने दे, ईडी अपना काम कर रही है। कांग्रेस के नेता जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, शक की सुई और भी गहरी होगी। गौरव, देखिए कांग्रेस नेताओं का साफ तौर पे यही कहना है, कम से कम लगभग 100 बार इसी तरीके के सवाल हो चुके हैं कि भाई आप लोगों को परेशानी क्यों है अगर ईडी सवाल जवाब कर रही है। कांग्रेस के नेताओं का बहुत स्पष्ट कहना है कि वो इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, उनका अधिकार है। और अगर किसी नेता के साथ पूछताछ होती है, चाहे वो बीजेपी में ही कोई ऐसा व्यक्ति नेता क्यों ना हो, अगर उसके साथ पूछताछ हो रही है तो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं। कांग्रेस का भी यही कहना है कि भाई राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। एक बार, 2 बार और 3 बार लगातार 3-3 दिन तक ईडी पूछताछ कर रही है। इसीलिए वो लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। इसका उन्होंने एक नया नाम दिया है, सत्याग्रह। और सत्याग्रह लगातार कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी कर रहे हैं। और राजधानी दिल्ली में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो हाउस है उसके बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। और जो प्रदर्शन करने कांग्रेस कमेटी के जो लोग आए थे, खास करके अगर हम दिल्ली इकाई की बात करें, तमाम उसमें महिलाएं भी शामिल थी। अब एक बड़ा आरोप दिल्ली पुलिस पर इस तरीके का लगाया जा रहा है कि महिलाओं के लिए वहां महिला सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं थी। महिलाओं के साथ जो बदसलूकी है वो वहां पर मौजूद जवानों ने किया है, उसके वीडियो कांग्रेस के नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और इस बाबत लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने जाकर के कल दिल्ली में दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं, खास करके अगर हम बात करें अकबर रोड के हिस्से पर जो घटना हुई थी, इस पूरे मामले की जानकारी फुटेज के साथ वहां भी साझा की गई है। और ये कहा गया है कि प्रदर्शन में महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई, सड़कों पर उनको घसीटा गया। और इसके अलावा कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुस करके जिन पुलिस अधिकारियों के पास बैच तक नहीं लगा हुआ था, ऐसे पुलिस अधिकारी कांग्रेस दफ्तर में घुसते हैं और लगातार जो है वो लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो मसला दिल्ली पुलिस के साथ भी कांग्रेस का सीधे तौर पे आमने सामने कहा गया है और ईडी के साथ भी और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी। चलो ठीक है, शुक्रिया गौरव पूरी जानकारी के लिए। वहीं इधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट से न्यूज इंडिया ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यह संदेश देने की कोशिश है कि सरकार के विरोध में जो आएगा उसे आरोपी बनाया जाएगा। सरकार संस्थान का इस्तेमाल कर रही है, राहुल गांधी जांच के लिए जा रहे हैं, पर्दाफाश करने के लिए हम लोग राहुल जी के साथ जा रहे हैं। और क्या कहा सचिन पायलट ने, सुनिए आप। राहुल गांधी से ईडी की लगातार पूछताछ जारी है। हमारे साथ सचिन पायलट मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सचिन साहब, लगातार जिस तरह से 3 दिनों तक पूछताछ चली और कल भी राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया है, आप लोग इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? तमाम सांसदों को इकट्ठा करना, अपने कार्यकर्ता को इकट्ठा करना, क्या वजह है इसके पीछे? जो हालात देश में बने हैं वो बात सिर्फ एक नेता एक पार्टी की नहीं है। बात यह है कि सत्ता का विरोध करना एक तरह से अपराध बन गया है और पूरी ताकत के साथ सरकार की एजेंसीज किलाबंदी करती हैं, लोगों को अपनी बात रखने से मना करती हैं। और जो ये केस है, ये 7 साल के बाद जानबूझ के इसको उठाया गया है। इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई एफआईआर नहीं है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ये तो सिर्फ एक मानसिक दबाव और एक नेता की छवि को धूमिल करने की जो कोशिश है उस लिहाज से किया जा रहा है। जांच के लिए हम सब तैयार हैं, जांच करो आप, लेकिन आपकी जो मंशा है उसको हम एक्सपोज करेंगे। भाजपा का विरोध करना मतलब अपने आप इन एजेंसीज को न्योता देना हो गया है। 3 दिनों तक पूछताछ हुई, फिर से एक बार बुलाया गया। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तंग करने की मंशा है सरकारी संस्थानों की? तो दिख ही रहा है, लेकिन वो कितनी कोशिश कर लें, कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग एकजुट हैं। ये लोग, इनकी कोशिश है कि दबाव में लाएं, तनाव में लाएं, लेकिन हम सब अपनी बात को रख रहे हैं और छिपाने को कुछ है नहीं किसी के पास, चाहे वो सोनिया गांधी जी हों चाहे राहुल गांधी जी हों। लेकिन जो अनावश्यक दबाव है, जो बल प्रयोग किया जा रहा है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, लोगों को घरों बंद कर रही है, नेताओं के साथ मारपीट कर रही है, वो मैं समझता हूँ एक शोभा नहीं देता है एक रूलिंग पार्टी को। कल आपको पुलिस ने हिरासत में लिया था, कैसा व्यवहार रहा दिल्ली पुलिस का आपके प्रति? पुलिस बेचारी करे क्या, उसको तो आदेश आते हैं ऊपर से। पुलिस तो जो नेता सरकार होती है उसके आधार पर काम करती है। लेकिन हम लोगों को उठा के ले गए और पुलिस में रात को 11-12 बजे तक वहाँ बंद रखा। लेकिन बात सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, बात यह कि पूरे दिल्ली में जो राष्ट्रीय हमारे नेता हैं उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो बुजुर्ग नेता हैं उनके साथ धक्का मुक्की हो रही है, महिलाओं के कपड़े फटे जा रहे हैं, यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष को मारपीट की गई। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा किसी ने क्या किया? लेकिन ये तो सिर्फ एक इंटिमिडेट करने की कोशिश है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। तो क्या आगे भी कल की जब इंट्रोगेशन होगी या सोनिया जी को जब बुलाया जाएगा तब भी इस तरह का आंदोलन? ऐसा आंदोलन की नहीं है, बात यह है कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर हम कहीं मंच पे अपनी बात देश के सामने रखना चाहते हैं, उसको क्यों रोक रहे हैं आप? हम अगर सवाल पूछें आप जवाब मत दो, लेकिन हमें मारो पीटो तो मत कम से कम।
तो लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी अगर कुछ क्वेश्चन करती है या उनकी मंशा पर सवाल उठाती है तो इतना नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है? ये तो सरकार को देखना पड़ेगा ना। हम तो विपक्ष में, हम तो कह रहे हैं महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, नेताओं के आप प्रताड़न कर रहे हो, प्रतिशोध से काम कर रहे हो, भावना से काम कर रहे हो, ये बात तो हम बोलेंगे लोगों के बीच में जाके। महंगाई पर इतना बड़ा आंदोलन होगा जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर हो रहा है। राहुल गांधी महंगाई की बात करते थे और राहुल गांधी को उन्होंने अटैक कर दिया। उन्होंने कहा जड़ से निकाल दो इस बात को। भाई जो बात बोलने वाला है उसी के बाद बंद करने की कोशिश तो कर रहे हैं लोग। चिंता मत करो, हम सब बैठे, हम लड़ेंगे। एक दूसरा विषय पायलट साहब राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है और देश से भी जुड़ा हुआ है कि सेना भर्ती की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है और रोजगार की बात की जा रही है सरकार की तरफ से। क्या वाजिब मानते हैं इस 4 वर्षों के रोजगार को? मेरा मानना है कि भारत की जो सेनाएं हैं, कृपया करके इनसे खिलवाड़ मत करिएगा। ये हमारा गौरव है, हमें फ़क्र है इन सेना बलों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर। उनके साथ भर्ती में जो ये हो रहा है, लोगों को कुछ रेवड़ियाँ बांटने की कोशिश कर रहे हैं, 4 साल तक नौकरी देंगे फिर छोड़ देंगे। ये कोई संविदाकर्मी थोड़ा ना है। फौज के जो लोग होते हैं तो बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत लाभदायक नहीं होगा। आप रोजगार के अवसर और दिलाइए ना, आप उद्योग लगाओ, निवेश कराओ, लोगों को, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियाँ दो। लेकिन उनको आप 4 साल तक आप फौज भर्ती करो फिर छोड़ दो, फिर क्या करेंगे 30 साल के बाद वो लोग? तो ये सिर्फ मौके पर कैसा फ़ायदा उठाना है उसके लिए किया जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि मैं फ़ौज का एक हिस्सा हूँ कि इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए प्रक्रिया से, भर्ती प्रक्रिया से। लॉन्ग टर्म बहुत इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैमरामैन मनीष के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो कांग्रेस का लगातार ये विरोध जारी है। ये कहना कांग्रेस का कि अगर कोई सरकार का विरोध करे तो आज के समय में वो अपराधी है, ऐसा लगता है। लेकिन लोकेश नागर हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, राजस्थान में कैसे हालात हैं, किस तरह से प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। लोकेश, जो लगातार तस्वीरें हम देख पा रहे हैं देश भर के अंदर, जो प्रदर्शन लगातार जारी है, कांग्रेस का ये कहना कि अगर कोई सरकारी संस्था के खिलाफ विरोध करे तो अपराधी बन जाता है। सचिन पायलट ने भी वही कहा। लोकेश, बिल्कुल आपको बता दें, आज राहुल गांधी की पूछताछ के बाद यहाँ राजस्थान कांग्रेस की ओर से एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा गया था। राजभवन के घेराव का कार्यक्रम था। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आज नजर आई, कांग्रेस कहीं ना कहीं राजस्थान में फिर गुटबाजी का शिकार नजर आई। नेता एक दूसरे की फोटो खिंचवाते नजर आए, लेकिन कार्यकर्ता, जो बहुत बड़ी संख्या में दावा किया जा रहा था कि राजभवन के घेराव के लिए पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस बुलाएगी और एक राजस्थान से आवाज केंद्र सरकार को पहुंचाएगी। लेकिन उस तरह की तस्वीरें यहाँ नजर नहीं आई। बहुत कम संख्या में, 500-700 की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और उसके बाद सिविल लाइन फाटक पर पुलिस द्वारा उन्हें राजभवन के घेराव से रोक दिया गया। सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ नजर आया क्योंकि कांग्रेस के जो नेता थे वो पहुंचे थे, मंत्री थे वो पहुंचे थे। लगातार मंच से इस तरह की बातें की जा रही थी कि केंद्र की जो सरकार है उनके इस प्रकार के कदमों के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर खड़ा होना पड़ेगा। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि गहलोत ने भी जमकर विरोध किया और सरकार पर तंज कसा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। देखिए तस्वीरें किस तरह से कांग्रेस का ये प्रदर्शन, जमकर आगजनी। कांग्रेस का ये कहना कि आखिर कब तक ये तानाशाही चलेगी, क्योंकि राहुल गांधी से 3 दिन लगातार पूछताछ। राहुल गांधी का हाव भाव, आपने उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा। राहुल गांधी में भी जमकर अंदर नाराजगी है। चंडीगढ़, जम्मू, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये तस्वीरें केवल बानगी पर, क्योंकि देश भर के तमाम वो राज्य हैं और अब जिले स्तर पर भी लगातार कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का ये कहना कि राहुल गांधी से पूछताछ और ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कांग्रेस का हल्ला बोल कुछ इसी तरह से। कई कांग्रेसी तो गिरफ्तार होकर इस समय जेल में भी बंद है और जो भी कानून का साथ नहीं देगा उसके साथ यही हाल होगा, ये कहा गया। वही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के अभद्र व्यवहार की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की और उन्हें गिरफ्तार किया, वो बेहद गलत है। सुनिए आप। विशेषाधिकार हमारा बनता है कि अगर हम पे हिंसा करे पुलिस तो हम अपने संरक्षक से नहीं कहेंगे। तो जिन लोगों ने कहा है वो मामला सार्वजनिक कर दिया गया है, कोई उसमें छिपाया तो जा नहीं रहा है। जांच होनी चाहिए कि क्यों बल का प्रयोग सांसदों पर। आपका भी नाम है उसमें, आपके साथ क्या हुआ? निश्चित रूप से पुलिस ने बल का प्रयोग करके हम लोगों को घायल किया। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर की। जिस तरह से अग्निपथ पर लगातार विरोध जारी है, प्रदर्शन लगातार जारी है, इसके पीछे वजह आप जानते हैं क्या है?
क्योंकि छात्रों का ये कहना कि प्रदर्शन ये लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। लेकिन यहाँ पर कुछ तो बीच का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि आगजनी केवल देश के एक राज्य में नहीं है, 9 राज्यों में ये आगजनी आप देख पा रहे होंगे। छात्र लगातार सड़कों पर हैं और रोहतक में तो एक छात्र ने अपनी जान तक दे दी सरकार के विरोध में। इसके पीछे लेकिन वजह क्या? तस्वीरें देखिए, बक्सर, जहानाबाद, पटना, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय, ये तस्वीरें केवल बिहार की है। यहीं से देखिए, ये हिंसा और ये आगजनी की आंच यहां से निकली और देश के 9 राज्यों में ये पहुंची है। जहानाबाद में देखिए ट्रेन को रोक दिया गया, वहां पर पुलिसकर्मियों को उतरना पड़ा और बल प्रयोग भी वहां पर करना पड़ा कि कैसे छात्रों को वहां से भगाया जाए और हालात को कंट्रोल में किया जाए। पटना में देखिए छात्र किस तरह से बैरिकेड पर चढ़ गए, जमकर प्रदर्शन किए। छात्रों का यह कहना कि 4 साल के बाद हमारा क्या होगा, सरकार ये तो बताए। बक्सर की तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर ये छात्र जमकर प्रदर्शन ये कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ इनका विरोध लगातार ये जारी है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने इस स्कीम का ऐलान किया। छात्रों का ये कहना कि जो 75% छात्र बचेंगे, आखिर वो क्या करेंगे, ये सरकार आखिर जवाब क्यों नहीं देती। आरा की तस्वीर आप देखिए, जहां पर जमकर प्रदर्शन हुआ, वहीं छपरा में भी प्रदर्शन किया गया। हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर छात्र सड़कों पर लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बिहार से सुलगी ये चिंगारी आखिर देश के 9 राज्यों में कैसे पहुंची, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि ये जो सुलगती आंच है, इस समय हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बुलंदशहर, कई जगहों पर आपने देखी। और छात्र विरोध केवल इसीलिए कर रहे थे कि गुरुग्राम और दिल्ली की तस्वीर, सहयोगी ने बताया, दिल्ली में इस तरह से ट्रेनों को रोक दिया गया। ट्रेनों को रोकने के बाद आवागमन थोड़ी देर के लिए वहां पर बाधित भी रहा और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। असल में बात कुछ ऐसी है कि 17 साल से लेकर 21 साल तक आयु सीमा निर्धारित की गई। छपरा की तस्वीरें देखिए, किस तरह से ट्रेन में आग लगा दिया गया। ट्रेन में आग लगा दिया गया, उसके बाद पुलिसकर्मियों ने जो भी वहां पर छात्र थे उनको भगाया तो, लेकिन सोचिए इस दंगे में ये एक तरह से दंगे का शक्ल ले लिया, ये हिंसा का रूप ये लेती हुई ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि सरकार को हाँ कुछ तो बीच का रास्ता निकालना चाहिए, छात्रों को सुनना चाहिए, क्योंकि ये प्रदर्शन आखिर कब तक जारी रहेगा, क्योंकि 2 दिन हो गए लगातार और ये अभी केवल 9 राज्यों में चिंगारी ये फैली है। सोचिए अगर देश के सभी राज्यों में यही हालात, यही मंजर हो जाएंगे तो फिर भला हमारे पुलिसकर्मी क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे उन छात्रों को और कैसे इन प्रदर्शनकारियों को समझाएंगे। क्योंकि रोहतक में भी, दिल्ली में भी इसी तरह से ट्रेनों को रोका जा रहा है, ट्रेनों को रोका जा रहा है कई जगहों पर, कल के दिन आग के हवाले भी किया जाएगा। जो छात्र हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगे क्यों नहीं सुनती। कुछ छात्र जो कई सालों से तैयारी करने में लगे, उनका कहना कि हमारे भविष्य का क्या होगा, सरकार इसका जवाब दे। छात्र ये भी कह रहे हैं कि बताइए 4 साल के बाद वो 75% लोग क्या करेंगे जो इस समय बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन 21 सालों के बाद उन्हें 11 लाख रुपए मिलेंगे, ये भी सरकार की तरफ से क्या कहा गया है। स्कीम में क्या कुछ खास बातें रही वो तो हमने आपको बताई है, लेकिन देखिए प्रदर्शन, ये लाइव तस्वीरें, बुलंदशहर की लाइव तस्वीरें, किस तरह से पुलिसकर्मी भगा रहे हैं छात्रों को। वहां पर छात्रों का देखिए हाय हाय के नारे वहां पर लगा रहे हैं सरकार के विरोध में। छात्रों का ये कहना कि ये जो अग्निपथ स्कीम है इसको वापस लिया जाए या तो इसमें संशोधन किया जाए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि ये हमारे हित में नहीं है, हमारे पक्ष में नहीं है। लेकिन नोकझोंक भी आप देख पा रहे होंगे, पुलिस लगातार समझाने का प्रयास कर रही है, कपड़े फाड़कर किस तरह से छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धक्का मुक्की भी लगातार देखी जा रही है। छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच लगातार ये नोकझोंक, ये हमला किस तरह से देखा गया। लेकिन दंगे में तस्वीरें कैसी, क्योंकि कई जगहों पर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। हमारे सहयोगी ने वहां की तस्वीरें भी दिखाई हैं, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। के अंदर नौकरी करने के लिए केंद्र सरकार ने अग्निवीर नाम से भर्ती निकाली है, लेकिन जब से ये भर्ती आई है तब से लगातार विरोध प्रदर्शन होता नजर आ रहा है। जयपुर की सड़कों पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या पर जो युवा है जो आर्मी की तैयारी करते हैं वो आ चुके हैं और लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती क्यों, 4 साल के बाद वो युवा क्या करेगा, और लंबे समय से आर्मी के अंदर भर्ती भी नहीं आई है तो उन भर्तियों को भी वापस निकाले जाए। तो किस तरह की ये मांगे है, अग्निवीर नाम से आपकी केंद्र सरकार ने नौकरी का मौका दिया, लेकिन क्यों विरोध कर रहे हो आप लोग? हम अग्निवीर जो ये सरकार प्लान लेके आई है उसके बिल्कुल खिलाफ है, और हमने 2 साल से जो दौड़ निकाली है, 2 साल से जो एग्जाम की तैयारी की है वो हमारी सारी बेकार गई और हम सब ओरेज हो गए हैं और हम स्टूडेंट को कोई आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा। इसलिए हम इस आंदोलन को आगे तक ले जाएंगे, जहाँ तक हमारी जान रहेगी
वहाँ तक हम इस आंदोलन को ले जाएंगे। मोदी सरकार को झुका के रहेंगे। सबसे पहले हमारा एग्जाम करवाओ, एग्जाम बाहर के थल सेना का एग्जाम करवाना पड़ेगा उनको। मोदी सरकार को जिस तरह किसान आंदोलन में झुकना पड़ेगा, जवान आंदोलन में भी उसी तरह झुकना पड़ेगा। देखो, सबसे बड़ी नाराजगी यह है कि जो युवा पिछले 15-16 महीने से एग्जाम की दौड़ में थे, उनका मेडिकल और फिजिकल हो चुका था और वो पेपर कैंसिल की कतार पे, और 99% न्यूज आ चुकी है कि 99% पेपर कैंसिल हो चुका है। और दूसरी बात जो है कि अग्निवीर जो 4 साल का जो प्रोजेक्ट लाया है सरकार, स्कीम द्वारा स्कीम पारित करी है, तो मैं कहना चाहूंगा कि 4 साल में अगर वो ड्यूटी करता है, ड्यूटी करने के बाद उसको मिलेगा क्या? 21,000 रुपए, 21,000 रुपए फर्स्ट ईयर, 21,000 सेकंड ईयर, 23,000 और सेकंड ईयर 25,000 और फोर्थ ईयर के लिए 28,000। तो इसका क्या करेंगे? आज की तारीख में रिक्शा चलाने वाले 21,000 रिक्शा चलाने वाले की तनख्वाह होती है। जयपुर के युवा जिनके आंखों में काफी ज्यादा जोश है, रोष है, कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में जिस तरह से मोदी सरकार को झुकाया था, उसी तरह से एक बार फिर से मोदी सरकार को एक बार फिर से देश में झुकाएंगे। और कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान से पूरे जयपुर में अलग अलग जगहों पर जो है युवा सड़कों पर आ चुके हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर से सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इस प्रदर्शन में कई ऐसे छात्र भी शामिल हैं जिन्हें पता ही नहीं कि आखिर अग्निपथ स्कीम में है क्या। यही आपको हम बताने के लिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं सरकार इस योजना में क्या लेकर आई है। अग्निपथ योजना की खास बातें क्या है? सेना में भर्ती मात्र 4 साल के लिए होगी, ये कहा गया। इसी को लेकर छात्रों में विरोध है। इसी लाइन पर 4 साल वाले सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा जो 4 साल नौकरी करेंगे। वही देखिए, 4 साल के बाद सैनिकों की सेवाओं की समीक्षा की जाएगी, फिर उसके बाद बढ़ोतरी मिलेगी, यानी कि 25% लोग ऐसे होंगे। वही देखिए, समीक्षा के बाद 25% सैनिकों की सेवाएं आगे बढ़ाई जाएंगी, जैसा कि हमने जिक्र किया। वही ये भी कहा गया कि ट्रेनिंग के बाद जो 10 हफ्ते से 6 महीने तक होगी, जो ट्रेनिंग की समय सीमा होगी, 10 और 12वीं पास छात्र इसमें आवेदन कर सकेंगे, जिसकी आयु सीमा होगी 17 साल से लगाए 21 साल तक। वही 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को मौका मिलेगा, जैसा कि हमने जिक्र किया अभी, 17.5 साल से 21 साल तक पूरे देश में मेरिट के आधार पर इसमें भर्तियां की जाएंगी। रोजगार के अवसर तो मिलेंगे, इसमें कोई भी देखिए डाउट नहीं है। लेकिन 4 साल की नौकरी के बाद सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा, उसकी राशि भी आप देखिए। पहले साल 4.76 लाख रुपए सालाना पैकेज मिलेगा, लेकिन ये राशि आगे बढ़ाई भी जाएगी। वही देखिए, चौथे साल तक ही बढ़कर हो जाएगी 6.92 लाख तक, फिर आखिरी में यही 11 लाख रुपए तक जब पहुंचती है। इसके अलावा अन्य रिस्क और हार्डशिप भत्ते भी मिलेंगे। सहयोगी नीरज लगातार अपडेट दे रहे हैं। नीरज, ये जो प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, छात्रों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें तो पता भी नहीं है कि आखिर ये स्कीम योजना ये कहती क्या है। इसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शन जारी रहेगा लंबे समय तक। नीरज जी, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन के पीछे जरूर कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कानून व्यवस्था खराब हो। बिहार में जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उसकी आग धीरे धीरे तमाम राज्यों में फैल रही है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू किया है। अभी हम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पास थे, उनसे जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिस तरह से बिहार की स्थिति है। हालांकि उन्होंने कहा कि सुरक्षा के और रेलवे में तमाम इंतजाम ऐसे कर दिए गए हैं कि किसी तरह की हिंसा ना हो। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो कि बिहार के बॉर्डर से टच करता है और यहाँ के छात्रों को अगर किसी ने बरगलाया और वो प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर कानून की व्यवस्था की स्थिति खराब होगी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जुम्मे को लेकर जिस तरह से लगातार प्रदर्शन जुम्मे के दिन चल रहा है, उसको कानून व्यवस्था को बनाने के लिए तमाम पुलिस बल डिप्लॉयड किया गया है। इसके अलावा अगर ये भी शुरू हो जाता है अग्निवीरों का प्रदर्शन, जो अग्निवीर भर्ती है उसको लेकर अगर प्रदर्शन शुरू हो जाता है, नीरज अपडेट नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लेकिन सवाल ये कि क्या ये विरोध का तरीका ये जायज है? क्या ये प्रदर्शन का तरीका सही है? हाँ, लोकतंत्र में विरोध आप करिए, सबका अधिकार है, हक है, लेकिन जिस तरह से छात्रों ने आगजनी की, जमकर हिंसा की, ये कहीं से भी जायज नहीं है। कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी।